नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाउड क्राफ्टमैन हिंदी के एक और नए वीडियो में। अब से आने वाली वीडियोस में हम लोग बहुत सारे नए टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मोनोलिथिक, सर्विस ओरिएंटेड, माइक्रो सर्विसेज, इवेंट ड्रिवन सर्विसेज, सर्वरलेस, ग्राफक्यूएल। बट सवाल उठता है, ये सब चीज़ें हैं क्या? ये है एपीआई के आर्किटेक्चर्स। मतलब बहुत बार इंटरव्यू से पूछा जाता है कि एपीआईज के टाइप्स क्या हैं, एपीआई के आर्किटेक्चर टाइप्स क्या हैं। तो वहाँ पे लोगों को इन चीज़ों को लेके बहुत कन्फ्यूज़न होती है। बहुत लोग बात करते हैं कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, बट आज हम लोग इन सब चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आज का टॉपिक रहेगा मोनोलिथिक सर्विसेज। आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आने वाली हैं जिनमें हम और ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशंस के बारे में। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो सिंगल यूनिट में फॉर्म्ड है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। आज हम इन सब चीज़ों को डीपली डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि क्या मोनोलिथिक एप्लीकेशंस वाकई में सक्सेसफुल हैं? क्या वाकई में इनका कोई एडवांटेज है? एंड द आंसर इज यस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मोनोलिथिक एप्लीकेशंस को ही प्रमोट कर रहा हूं मैं, नहीं। जितने इसके फायदे हैं ना, उससे ज्यादा इसके नुकसान भी हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। क्या वो चीजें हैं, आइए समझते हैं। पहली बात समझते हैं कि एप्लीकेशंस काम करती हैं आपके कर्नल के ऊपर। अब ये वही कर्नल है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। यानी कि होता क्या है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को यूज करते हो तो एप्लीकेशंस आपके सिस्टम के कुछ रिसोर्सेज को यूज करती हैं, जैसे कि आपकी मेमोरी, आपका सीपीयू, राइट, आपकी ड्राइव्स, आपकी फाइल सिस्टम जिसको आप बोलते हो, राइट। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी रिसोर्सेज होती हैं, इनकी इंफॉर्मेशन फैच करने के लिए एप्लीकेशंस को चाहिए होता है एक सोर्स पॉइंट। मोनोलिथिक एप्लीकेशंस मोस्टली एक ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से डायरेक्टली इंटीग्रेटेड होती हैं। तो इसका एडवांटेज ये है कि भाई यहाँ पे जो एप्लीकेशंस के अंदर की जो कॉल्स होती हैं वो विद इन कर्नल होती है। यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन को किसी दूसरे सिस्टम के को कॉल नहीं करना पड़ रहा है, किसी दूसरे कंटेनर को या किसी दूसरी चीज़ को कॉल नहीं करना पड़ रहा है। वो जो भी कॉलिंग चल रही है, एप्लीकेशन के कम्युनिकेशंस चल रहे हैं, वो विद इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, राइट। तो जब ऐसी बात आती है कि विद इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये कर्नल है जिसके थ्रू आपकी पूरी रिसोर्सेस को एक एप्लीकेशन एक्सेस कर रही है, वहां पे एक्सेसिबिलिटी बट ऑब्वियस सी बात है फास्ट हो जाएगी। एंड दिस इज द फैक्ट कि लोकल सिस्टम पे जो आपकी एप्लीकेशन रन करती है वो इसीलिए फास्ट चलती है क्योंकि उसका आर्किटेक्चर मोनोलिथिक है, करेक्ट। पर पर इसके कुछ, इससे कनेक्टेड कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसको आप डिसएडवांटेज भी समझ सकते हो, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट। अब फर्ज कीजिए आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम लगी हुई है। मान लीजिए उसमें 8 GB रैम लगी हुई है। आपने अपनी एप्लीकेशन को कोड कर दिया कि भाई मेरा एप्लीकेशन केवल 2 GB रैम यूज करेगा एट मैक्स। लेकिन जब आप एप्लीकेशन के सब कंपोनेंट्स को देखते हो तो वहां पे आपकी मान लीजिए एक एप्लीकेशन है, मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, उसके 4 सब कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन प्रिंट कराता है, एक कंपोनेंट बैकग्राउंड डेटा को कमिट कराता है, एक कंपोनेंट आपकी इंफॉर्मेशन को फैच करता है और एक कंपोनेंट मान लीजिए आपका कोई यूजर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब क्योंकि इन चारों कंपोनेंट्स की जो मेमोरी है वो सिंगल पॉइंट से शेयर्ड है, तो जिससे एडवांटेज ये है कि इनकेस अगर किसी भी एक प्रोसेस को, किसी भी एक कंपोनेंट को हाई मेमोरी यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो उस 2 GB के कोटा में से मेमोरी को एक्वायर कर सकता है। बट अगर ये चीज मेल फंक्शन हो गई, यानी कि आपकी एप्लीकेशन का कोई एक कंपोनेंट मेल फंक्शन हो गया, तो उसकी वजह से वो ज्यादा मेमोरी एक्वायर करेगा, जिसकी वजह से बाकी के 3 कंपोनेंट्स को मेमोरी नहीं मिलेगी और आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। तो अब आप इसको एडवांटेज भी समझ लो और डिसएडवांटेज भी समझ लो। यही नहीं, अभी और चीज बताता हूं आपको।
मोनोलिथिक के साथ एक फायदा भी है, और फायदा ये है कि आपकी जो एंटायर एप्लीकेशन है ना, वो एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्म में होती है। जैसे नॉर्मली आप अपने सिस्टम में प्रोग्राम्स इंस्टॉल करते हो, एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल होता है, आपने डबल क्लिक किया, नेक्स्ट नेक्स्ट किया, इंस्टॉल कर दिया, राइट। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस में सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि आप तुरंत अपनी एप्लीकेशन को, पूरी एप्लीकेशन को आप विद इन अ टाइम चेंज कर सकते हो। आपको अगर अपग्रेड करना है तो आपको पूरी एप्लीकेशन को अपग्रेड करना पड़ता है। यू डोंट हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि आप वहां पे किसी एक कंपोनेंट को जाके अपडेट कर लो। ये माइक्रो सर्विसेज की फॉर्म में होता है। जब हम माइक्रो सर्विसेज में जाएंगे ना, वहां मैं आपको ये चीजें डिस्कस बताऊंगा डिटेल में कैसे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो आपका कंट्रोल फ्लो है वो सेंट्रलाइज नहीं होता है। अब इसका प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए आपकी एक एप्लीकेशन है, मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, आपने डिप्लॉय कर दी अपने 4 सिस्टम्स के ऊपर। अब वो चारों सिस्टम्स में एज एन इंडिविजुअल एप्लीकेशन एक्ट कर रही है। सो लेट्स से अगर आपको उन चारों सिस्टम्स को इस तरह से कम्युनिकेट करवाना है कि वो चारों एप्लीकेशंस, चारों सिस्टम के अंदर चल रही चारों एप्लीकेशंस एज अ सिंगल यूनिट वर्क करें, वो बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें, राइट। उसके अलावा जो मैंने आपको सीपीयू और रिसोर्स आर्किटेक्चर के बारे में बात करी, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड होते हैं, और टाइटली कपल्ड होने की वजह से आपके यूजर के ऑपरेशंस भी इम्पैक्ट हो जाते हैं अगर कोई क्रिटिकल इशू आ जाए एप्लीकेशन में, या अगर किसी एक कंपोनेंट में कोई इशू आ जाए। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, एक एप्लीकेशन के मान लीजिए 4 सब कंपोनेंट्स हैं, तो वहां पे अगर एक कंपोनेंट क्रैश कर जाता है तो देयर इज अ चांसेस कि आपकी पूरी एप्लीकेशन क्रैश कर जाए, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स कर्नल से आपस में टाइटली कपल्ड हैं, राइट। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे मोनोलिथिक एप्लीकेशन आपकी कोई काम की नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट और कंट्रोल फ्लो तो उसमें है ही नहीं। इतना है, मतलब इतना इजी नहीं है जितना इजी आप एक माइक्रो सर्विस के फॉर्म में कर सकते हो। डेवलपमेंट बहुत स्लो है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल आपकी एक बिलिंग, एक एप्लीकेशन है जिससे आप बिलिंग करते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको एक बिलिंग एप्लीकेशन के एक कंपोनेंट को अपग्रेड करना है कि जहां पर आप चाहते हो कि यूजर की डिटेल्स के साथ साथ उसका टैक्सेशन इनवॉइस नंबर भी आ जाए। अब इस सिचुएशन में अगर आप एक माइक्रो सर्विस की बात करोगे तो वहां पे तो ये बड़ा इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बट मोनोलिथिक में क्या है कि आपको पूरा मॉड्यूल को प्रोग्राम करना पड़ेगा, और फिर से आपको उसको वापस से कंपाइल करके फिर से आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अक्रॉस एवरी सिंगल वेयर, जहां जहां पे वो एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप डिप्लॉयमेंट करोगे तो आपका डिप्लॉयमेंट स्लो भी चलेगा और टाइम भी लगेगा, राइट। ये अनरिलायबल भी है, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया तो वहां पे एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन रिवाइव नहीं कर पाती है लाइक माइक्रो सर्विस। क्योंकि हमको सबको पता है कि जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक जो मशीन होती है, उसका फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली हाई परफॉर्मेंस एरियाज में और हाई परफॉर्मेंस स्केल्स में। अब कोई सर्वर है जो टन्स ऑफ डेटा प्रोसेस कर रहा है, तो देयर विल बी चांसेस कि वो ऐप सर्वर क्रैश हो सकता है कभी भी। इस केस में मोनोलिथिक एप्लीकेशंस रिवाइव नहीं कर पाती हैं, और वहां पे आपको दोबारा से नया सर्वर बिल्ड करके, या फिर आप एक बैकअप सर्वर बिल्ड करके रखिए, फिर उसको आप मैनुअली स्विच ओवर करिए, या आप फेलियर स्विच ओवर करिए। वो सब चीजें आपको मैनुअली परफॉर्म करनी पड़ती है। इट्स नॉट दैट इजी। आउटेजेस आ जाती हैं, राइट, डाउन टाइम आ जाता है। तो ये सब चीजों के साथ प्रॉब्लम है माइक्रोसॉफ्ट। रीजन है कि मोनोलिथिक एप्लीकेशंस अब मार्केट में इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं है ओवर अदर काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। तो आई होप आपको समझ में आया कि मोनोलिथिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आपको लगता है कुछ भी आपको क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई करके हेल्प कर दूंगा, और हो सकेगा तो एक वीडियो भी बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।